Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of complex analysis from GATE 2016 question paper. So GATE 2016 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से टोटल 3 क्वेश्चन आस्क किए गए. सो आज की इस वीडियो में वो तीनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन. So let's start with the first question. This question is question number 27. In this question given that let uxy equals to x cube plus ax square y plus bx y square plus 2y cube be a harmonic function and vxy is harmonic conjugate. If v00 equals to 1, then modulus of a plus b plus v11 इज इक्वल्स टू. सो हमें इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू क्या आएगी. सो इसकी वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यू दिया हुआ एक हार्मोनिक फंक्शन. सो हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है. हार्मोनिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. एंड देन लाप्लास इक्वेशन क्या होती है. लाप्लास इक्वेशन होती है, अगर यू के लिए बात करें तो इसके लिए लाप्लास इक्वेशन होगी del टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. कॉज ऑफ यू हमें एक्स एंड वाई का फंक्शन दिया. अगर यू एक्स वाई एंड जेड का फंक्शन होता तो इसके लिए लाप्लास इक्वेशन हो जाती del टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस del टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर. बट यहाँ से हमें टू कार्टेशियन प्लेन में दिया हुआ है, 2D में दिया हुआ है. सो यहाँ से इसके लिए लाप्लास इक्वेशन ही आ गई. तो यहाँ से यू हमें गिवन है ये. सो अब इसके लिए del टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर एंड del टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स डिफरेंशिएशन करें देन हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा. del यू बाई डेल एक्स विच वन इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2axy प्लस by स्क्वायर. सिमिलरली अगर इसका दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे देन यहाँ से वैल्यू आएगी 6x प्लस 2ay. सो ये इक्वेशन आ गया थर्ड. सिमिलरली इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. सो y के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे देन वैल्यू आएगी ax स्क्वायर प्लस 2by प्लस 6y स्क्वायर. एंड देन y के साथ दोबारा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2bx प्लस 12y. सो इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ से वैल्यू हमने ले लेनी है और इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है. यहाँ से अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए. सो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे देन इक्वेशन सिंप्लीफाई यहाँ से होगी 6x प्लस 2ay प्लस 2bx प्लस 12y इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से x एंड y के कोफिशिएंट को कॉमन लेके सिंप्लीफाई करेंगे देन यहाँ से वैल्यू आएगी 6x प्लस 2b इंटू एक्स एंड 2a प्लस 12y इंटू वाई 2a प्लस 12 इंटू वाई इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से राइट हैंड साइड में 0 आ रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं. सो ये क्या इम्प्लाई करें. यहाँ से आएगा 6 प्लस 2b इक्वल्स टू 0. सिमिलरली एंड यहाँ से आएगा एंड 2a प्लस 12 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन यहाँ से b इक्वल्स टू -3 एंड a इक्वल्स टू -6 आएगा. सो यहाँ से a एंड b की वैल्यू आएगी, यहाँ से a एंड आएगा बीच में. सो a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हमें सॉल्यूशन के लिए v00 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में हमें यहाँ से v11 गिवन है. सो v11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. v00 तो हमें 1 गिवन है. सो vxy हमें दिया हुआ है इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का. सो अगर v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है देन ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. अगर vxy is harmonic conjugate of uxy then vxy will be satisfy CR equations. और अगर ये CR equation satisfy करेगा then ux equals to vy होगा and uy equals to minus of vx होगा. सो यहाँ से क्या आएगा ux equals to vy. सो यहाँ से vy equals to क्या आ जाएगा ux की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे. सो वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 3y स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे uy की देन माइनस ऑफ vx आ जाएगा देन v ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ uy. देन यहाँ भी uy की वैल्यू पुट कर देंगे देन ux एंड vy की वैल्यू आ गई हमारे पास ये. सो ये वैल्यूज आ गई. देन dv इक्वल्स टू क्या आएगा dv इक्वल्स टू v dx प्लस देन dv इक्वल्स टू हमारे पास आएगा v dx dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv इक्वल्स टू डेल v बाई डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल v बाई डेल y इंटू डी वाई आएगा. सो यहाँ से अगर इसमें डेल v बाई डेल एक्स एंड डेल v बाई डेल y की वैल्यू पुट करेंगे
देन इनकी वैल्यूज हमें यहाँ से मिल गई, डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई की। तो यहाँ से वैल्यूज में अगर पुट करते हैं देन हमारे पास रिजल्ट आएगा, यहाँ से ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे, इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे देन v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dy आ जाएगा। देन यहाँ से अगर इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे देन प्लस 6x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे देन प्लस 6x क्यूब बाई 3। सिमिलरली बट बाद में हमारे पास ये दो टर्म्स बचेगी, इनको हमने एज इट इज़ लिख लेना है और यहाँ से इस टर्म को एज इट इज़ लिख लेंगे एंड माइनस ऑफ वाई क्यूब का इंटीग्रेशन होएगा, माइनस ऑफ 3y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा, माइनस ऑफ 3y क्यूब बाई 3 प्लस c आ गया। सो यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं देन इसका 2x क्यूब आ जाएगा एंड देन इस टर्म को एंड देन इस टर्म को साथ में लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6xy डी वाई डी एक्स। तो यहाँ से इसको इन दोनों को अगर साथ में लिखें देन इनको हम साथ में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ d3x स्क्वायर वाई एंड देन इन दोनों टर्म्स को अगर साथ लिखते हैं देन इनको साथ में फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस ऑफ d इंटीग्रेशन ऑफ d6x वाई स्क्वायर एंड देन यहाँ से आएगा माइनस वाई क्यूब एंड प्लस c एज इट इज़ आ गया। सो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई हमारे पास यहाँ से इसमें। तो सिंपली इंटीग्रेशन प्रोसेस लगाइए यहाँ पे। सो v इक्वल्स टू 2x स्क्वायर देन इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस 6xy स्क्वायर एंड दिस वन इज वाई क्यूब प्लस c। सो यहाँ से वैल्यू आ गई है, हमें गिवन है v0 0 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से v0 0 इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे देन c इक्वल्स टू 1 आ गया। सो यहाँ से v ऑफ x y क्या आ गया, c की वैल्यू 1 पुट कर देंगे एंड इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 6xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 1। सो हमें v ऑफ 1 1 की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे यहाँ से। सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास -1। सो v1 इक्वल्स टू -1 आ गया, इक्वेशन इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लिया। सो a प्लस b प्लस v11 का मॉड्यूलस आ गया, a इक्वल्स टू -6 आया था, b इक्वल्स टू -3 आया था एंड v11 इक्वल्स टू -1 आया। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे देन रिजल्ट आ गया हमारे पास -10 देन उसका मॉड्यूलस आएगा +10। सो यहाँ से आंसर आ गया +10। सो सिंपली कंसेप्ट लगा के हमने यहाँ से इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है, +10 इज द राइट आंसर। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 10। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर वेयर मोड ऑफ z इक्वल्स टू बी ओरिएंटेड एंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेट i इक्वल्स टू i हमें क्या गिवन है, i इक्वल्स टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर गामा z रेस्ट टू द पावर 7 cos 1/z स्क्वायर dz, देन द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है i की, क्या आएगी। सो ये फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल कंसेप्ट से यहाँ काम में लेंगे, एक तो कोशी रेजिड्यू थ्योरम काम में लेंगे, एक रेजिड्यू निकालेंगे, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0 के कंसेप्ट में निकालेंगे, वो भी क्यों ये हम धीरे धीरे डिस्कस करते हुए चलते हैं। सो यहाँ से हमें गिवन है f ऑफ z, लेट अस टेक दिस वन इज f ऑफ z। सो f ऑफ z अगर इसे एज्यूम किया है देन f ऑफ z क्या है, z रेस्ट टू द पावर 7 cos 1/z स्क्वायर। सो यहाँ से अगर इस फंक्शन की बात करें, इससे प्रॉब्लम क्या है, z इक्वल्स टू 0 पे इससे प्रॉब्लम होगी और हर जगह इसकी वैल्यू डिफाइन होगी, क्योंकि z इक्वल्स टू 0 पे 1/z स्क्वायर की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। सो यहाँ इससे प्रॉब्लम किस पे हुई, z इक्वल्स टू 0 पे। सो z इक्वल्स टू 0 इज अ सिंगुलैरिटी ऑफ z। सो z इक्वल्स टू 0 इसकी एक फंक्शन की सिंगुलैरिटी होगी। सो cos ऑफ x का अगर एक्सपेंशन करें, cos ऑफ x का एक्सपेंशन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आएगा। सो यहाँ से अगर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें देन यहाँ से z स्क्वायर 1/cos 1/z रेस्ट टू द पावर 7 cos 1/z स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन z रेस्ट टू द पावर 7 कर दिया एंड यहाँ से cos 1/z स्क्वायर का एक्सपेंशन इसके सिमिलर लिख लिया। सो यहाँ से एक्सपेंशन विल बी लाइक दिस। तो यहाँ से अगर रेजिड्यू की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिड्यू होता क्या है हमें वो फाइंड आउट करना होगा, देन इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे एंड रेजिड्यू निकालेंगे। सो यहाँ से इसमें रेजिड्यू निकलेगा कहाँ, रेजिड्यू वहाँ निकलेगा जहाँ इसमें सिंगुलैरिटी होगी। इसमें सिंगुलैरिटी है कहाँ, z इक्वल्स टू 0 पे सिंगुलैरिटी है। सो रेजिड्यू ऑफ fz एट z इक्वल्स टू 0 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ 1/z। सो यहाँ से 1/z का कोफिशिएंट क्या है, 1/z का कोफिशिएंट कर यहाँ से देखें z रेस्ट टू द पावर 7 आएगा, यहाँ से 1/z क्यूब आएगा, यहाँ से 1/z यहाँ आएगा कोफिशिएंट और आगे अगर जाएंगे देन 1/z रेस्ट टू द पावर मोर आएगा। मतलब यहाँ से अगर यहाँ से 4 आए, यहाँ तक 4 आएगा, देन आगे जाएंगे यहाँ से स्क्वायर क्या आएगी
2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो यहाँ से 12 आएगा, सो 7 यहाँ से नेक्स्ट कोफिशिएंट विल बी 1 बाई z रेस टू द पावर 5 आएगा। सो हमें सिर्फ 1 बाई z की कोफिशिएंट की बात करनी है, वो यहीं पे आएगा। तो यहाँ से 1 बाई z का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 बाई 4 फैक्टोरियल। देन मैं कोशी रेसिड्यू थ्योरम देखते हैं वो क्या होती है। देन कोशी रेसिड्यू थ्योरम हमें कहती है इफ f इज एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन D except for isolated singularities at a1, a2 and so on, then for any closed contour gamma in D on which none of the point ak is lie, then integration of fz dz over gamma is equal to 2 pi iota into sum of residue of fz at ak. So ak यहाँ से इसके सिंगुलरिटीज है, वो भी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। सो इफ यू आर जस्ट सीइंग हियर, यहाँ पे अगर देखिए देन यहाँ पे इसकी सिंगुलरिटी z इक्वल्स टू 0 है, वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ही है। सो यहाँ से आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, z इक्वल्स टू 0 ही आई है। सो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड क्या आ जाएगा, 2 पाई आइटा एंड रेजिड्यू इनटू रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट 0। सो रेजिड्यू एट अ फाइनाइट पॉइंट, फाइनाइट पॉइंट पे रेजिड्यू कैसे निकलता है, फाइनाइट पॉइंट पे रेजिड्यू की डेफिनेशन होगी, हमारे पास रिजल्ट होगा 2 रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z0 इक्वल्स टू b1 which is equals to 1 by 2 pi iota integration of f z dz. It means coefficient of 1 by z minus z0. So here z equals to z0 equals to 0. So यहाँ से coefficient किसका आ जाएगा, 1 by z का coefficient. So यहाँ से आ जाएगा residue at 0, residue of f z at 0 is equals to coefficient of 1 by z in Laurent expansion. So यहाँ से अगर इस फंक्शन में काम मिले then यहाँ से हमारे पास रिजल्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। कोशी रेजिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे देन वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 पाई आइटा एफ जेड डी जेड की हमने वैल्यू यहाँ रख दी है विच इज इक्वल्स टू यहाँ से 1 बाई 2 पाई आइटा कॉमन आ गया, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ भी लिख देंगे एंड 2 पाई आइटा एंड सम ऑफ रेजिड्यू आए 1 बाई 4 फैक्टोरियल। सो यहाँ से अगर रिजल्ट सिंप्लीफाई करेंगे देन 2 पाई आइटा कैंसिल आउट, सो रिजल्ट बचा 1 बाई 4 फैक्टोरियल। 1 by 4 factorial equals to 1 by 24 एंड देन यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे देन रिजल्ट आएगा 0.092। सो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन का रिजल्ट आया 0.092 इज द राइट आंसर। सो सिंपली हमने यहाँ से कोशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करके रेजिड्यू निकाल के आंसर फाइंड आउट कर लिया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। So this one is question number 16. In this question given that let Zn be a sequence of distinct point D01 which is equals to set of Z belongs to C such that mod of Z is less than 1 with limit n is tending to infinite Zn equals to 0. Consider the following statements P and Q. P statement given है, there exists a unique analytic function f on D0 to 1 such that f Zn equals to sin Zn for all n. And statement Q given है, there exists an analytic function f on D0 to 1 such that f Zn equals to 0 if n is even and f Zn equals to 1 if n is odd. Then which of the following statement holds true? Both, only P, only Q and neither P nor Q. So हमें P and Q statement के बारे में बताना है कौन सा ट्रू होगा एंड कौन सा फॉल्स होगा। सो यहाँ से स्टेटमेंट्स देखने से पहले हम एक रिजल्ट देखते हैं, आइडेंटिटी थ्योरम का रिजल्ट जो कहता है, आइडेंटिटी थ्योरम कहती है लेट f be an analytic in f be an analytic function in a region D and z0 belongs to D, then if there exists a sequence Zn is tending to z0 and Zn does not equals to 0 z0 for any n belongs to natural number, then and f Zn equals to 0 for all n belongs to natural number, then f of z equals to 0 in D. देन अगर इस रिजल्ट को काम में लेते हुए इस रिजल्ट को काम में लें देन लेट अस टेक एफ जेड एन इक्वल्स, हमने एक अलग फंक्शन एच जेड एन अज्यूम करना है। सो एक एच जेड एन अगर हमने दूसरा फंक्शन अज्यूम किया लेट अस टेक एच जेड एन इक्वल्स टू एफ जेड एन माइनस साइन जेड एन। सो यहाँ से अगर इसे अज्यूम करेंगे देन ये क्या आएगा, अगर इस डोमेन डी में बात करें स्टेटमेंट पी के लिए हमारे पास गिवन है एफ जेड एन इक्वल्स टू साइन जेड एन फॉर ऑल एन इस डोमेन डी में। तो हमने जो फंक्शन अज्यूम किया है वो एच जेड एन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा इस डोमेन डी में क्योंकि एफ जेड एन इक्वल्स टू साइन जेड एन है। सो एच जेड एन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन दैट डोमेन।
सो यहाँ से इस डोमेन में इसकी सारी वैल्यू 0 आ रही है। सो बाई आइडेंटिटी थ्योरम यहाँ से अगर अप्लाई करेंगे देन एच जेड इक्वल्स टू 0 इन डी। सो एच जेड इक्वल्स टू 0 आ गया इन डी। सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, एफ जेड एन इक्वल्स टू साइन जेड एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन डी। सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ये जो हमने फंक्शन अज्यूम किया वो यूनिक फंक्शन होगा। तो यही फंक्शन हमें गिवन है। सो हमारे पास यूनिक फंक्शन आ गया। सो यहाँ से सिंपली आइडेंटिटी थ्योरम लगा के हमने ये प्रूव कर दिया स्टेटमेंट पी ट्रू स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट पी अगर ट्रू है देन ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है नाइदर नोट, और ओनली क्यू भी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द स्टेटमेंट क्यू। स्टेटमेंट पी को तो हमने आइडेंटिटी थ्योरम से प्रूव कर दिया। स्टेटमेंट क्यू के लिए देखते हैं। सो अगर स्टेटमेंट क्यू के लिए बात करें, स्टेटमेंट क्यू कहता है देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन एफ ऑन डी 0 to 1 सच दैट एफ जेड एन इक्वल्स टू 0 if n is even and fzn equals to 1 if n is odd। सो यहाँ से हमारे पास fzn इस टाइप का एक फंक्शन दिया हुआ है। इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर लिखे देन यहाँ से आ जाएगा fzn equals to 0 and 1 when n equals to even and when n equals to odd। सो यहाँ से फंक्शन हमने लिख लेना है, ये फंक्शन बना। सो हमें पता है एवरी एनालिटिक फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। सारे एनालिटिक फंक्शन कॉन्टीन्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं। सो अगर फंक्शन एनालिटिक होगा देन वो कॉन्टीन्यूस होगा। सो अगर कॉन्टीन्यूस है देन इस फंक्शन की अगर बात करें, दिस फंक्शन इज नॉट अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन क्योंकि ये इवन पे 0 वैल्यू दे रहा है एंड ऑड पे 1 वैल्यू दे रहा है। दिस वन इज इम्प्लाइंग द फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस एज वी कैन सी। सो एफ जेड एन अगर कंटिन्यूस नहीं है, एफ जेड एन इज नॉट कॉन्टीन्यूस, अगर कॉन्टीन्यूस ही नहीं है देन ऐसा कोई भी फंक्शन एनालिटिक होना पॉसिबल ही नहीं है। बट हम ये स्टेटमेंट करें देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन सच दैट दिस फॉलो, ये सारे इस कंडीशन को फॉलो करें देन ये इम्प्लाई करा यहाँ से ऐसा कोई फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। देन ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता देन क्यू स्टेटमेंट फॉल्स है। देन यहाँ से हमने स्टेटमेंट पी को बेसिक आइडेंटिटी थ्योरम से प्रूफ कर लिया जो ट्रू है, और क्यू स्टेटमेंट क्यू को हमने बेसिक कंसेप्ट लगा के एनालिटिक फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस भी होता है कंसेप्ट से प्रूफ कर लिया कि ये फॉल्स है। सो यहाँ से पी ट्रू एंड क्यू फॉल्स है देन दिस वन इज इम्प्लाइंग ओनली पी ट्रू हुआ, देन ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया एंड ए ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सो आज के इस वीडियो में हमने ये 2016 में पूछे गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।